माँ आ गई। माँ जी, ये खून कैसा? कैसा खून? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। तो ये आशा किस खून की बात कर रही है? माँ का पूरा आंचल खून से भरा हुआ है। माँ तू बोलती क्यों नहीं? हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटे। चोट तो उस बदनसीब को आई और आंचल मेरा खून से भर गया। मैं तो समझी कि आपका खून है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, जैसे कि ये मेरा अपना खून है। आइए माँ जी, मैं इसे धो देती हूँ, नहीं तो दाग नहीं जाएगा। ये दाग नहीं है बेटी, ये किसी माँ के बेटे का खून है जो उसने बेरहमी से बहाया और उस खून को माँ ने अपने आंचल में समेट लिया। आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे साथ मैं भी अपनी जान दे देती। देख किशन, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं तुझे किसी कीमत पे नहीं खो सकती। नहीं चाहिए मुझे ये जेवर। हम उन्हें वो सब कुछ लौटा देंगे और ये हेरा फेरी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कौन थी वो औरत जिसने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे बचाया। अरे दूसरों की छोड़, अपनी सोच। यही तो सोचना है। आज की दुनिया में जब इंसान अपनों का नहीं होता, फिर उसने एक गैर की जान क्यों बचाई? इंस्पेक्टर साहब। जी कहिए। जी मैं ये पूछने आई थी कि उस चोर के बारे में कुछ पता चला जिसने गहनों की चोरी की थी? आप पिछले 2 हफ्तों में हमारे ऑफिस में तकरीबन 10 बार आ चुकी हैं और हर बार उसी चोर के बारे में पूछती हैं। आखिर क्यों? माँ हूं ना, इसलिए डरती हूँ कि कहीं उस चोर की वजह से मेरा बेटा परेशानी में ना आ जाए। उस चोर की शक्ल मेरे जय से मिलती है, इसलिए जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं खुद उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेती, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, आप फिक्र मत करें, हम जल्दी उस चोर को पकड़ लेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते। जी नमस्कार। माँ, भाई, अब तो ये बस्ती चोर और बदमाशों से भर चुकी है। हाँ बहन, कभी पुलिस इनके घर पे आती है, कभी ये पुलिस के चक्कर लगाती रहती है। भाई सचमुच इसका बेटा चोर तो नहीं है? ऐसा ही लगता है। हाँ। क्या तूने कसम खा रखी है किशन कि हर युग में चोर बनकर तू अपनी माँ को सताएगा? देखा तूने, तेरी वजह से सिर ऊपर उठाकर जीना भी मुश्किल हो गया है। अगर तू मुझे कहीं मिल गया ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। नमस्ते। जय इस समय घर में नहीं है। मैं इस समय जय के बारे में नहीं, उस पुलिस ऑफिसर के बारे में मालूम करने आया हूं जिसे गुमनामी के अंधेरों में खोए हुए 20 साल हो गए। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपके पति के बारे में बात कर रहा हूं। इंस्पेक्टर प्रताप के बारे में पूछ रहा हूं। आपको कोई गलतफहमी हुई है।
मेरे पति इंस्पेक्टर नहीं थे। और उस ऑफिसर को मैं अच्छी तरह जानता था। वो ऑफिसर जिसकी बहादुरी की मिसालें हमारे डिपार्टमेंट में दी जाती थी, वो ऑफिसर जिसके दहाड़ने से मुजरिमों के दिल दहल जाते थे। ऐसे पुलिस ऑफिसर की पत्नी के मुंह से झूठ शोभा नहीं देता भाभी जी, बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऐसा कौन सा राज है, वो ऐसा कौन सा राज है जो आप अपने सीने में छुपाए हुए हैं? क्या वजह है कि शहर में रहते हुए आप एक गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही हैं? प्लीज भाभी जी, प्लीज प्लीज बताइए प्रताप कहाँ है? मर चुके हैं वो, हत्या हो चुकी है उनकी, खून हो चुका है मेरे सुहाग का। क्या क्या कह रही हैं? सच्चाई बता रही हूँ कमिश्नर साहब। जब आपने मेरे अतीत का पन्ना पलट ही दिया है, तो इस बदनसीब की वो दास्तान भी पढ़ लीजिए जो मेरे पति के खून से लिखी गई है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पति के चर्चे शहर वालों की जुबान पर थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही नहीं 3 वहश दरिंदों को गिरफ्तार किया था। बंद कर दो सालों को। जिंदगी में पहली बार कोई आज्ञा पर हाथ उठाया। तूने बहुत बड़ा गलती किया प्रताप सिंह, बहुत बड़ा गलती। ये बापू, लोग तो अंत्या से जिंदगी भीख में मांगते हैं, और तूने भीख में मांग लिया अपनी मौत। You bastard! देख लूंगा। हेलो, सुनिए, 4 बजने को आए हैं। रात होने के बाद निकलना है क्या? अरे नहीं भाई, बस अभी पहुंच रहा हूं मैं। आइए, जल्दी आइए। अरे कहाँ ना अभी आया मैं, फौरन। कहाँ जाने के इरादे हैं इतनी जल्दी? अरे कहीं नहीं यार, बीवी बच्चों को खंडाला ले जाने का वादा किया था, वहीं जा रहा हूँ। खंडाला? बीवी बच्चों के साथ? हाँ, और किसे ले जाऊंगा यार। पक्का? अरे तुम भी यार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। छोड़ दो मुझे। कानून का रखवाला है ना तू? आज देखता है तेरी रखवाली कौन करता है। साला तेरे को मैं क्या बोला था? अंत्या अपना पाई पाई का हिसाब चुकाता है। तू अंत्या को मारा था ना, वही तेरा जान निकालेगा साला। ए बापू, एक मेरी तरफ से भी। जय की आंखों की रोशनी चली गई। मेरा किशन मुझसे बिछड़ गया। मेरे पति की लाश तक नहीं मिली। पता नहीं वो कैसा सैलाब था जो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां अपने साथ लेके बह गया। भाभी जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने किसी को कुछ बताया भी नहीं? जब माँ ने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया तो किसी और को क्या बताएंगे? तो तू सब कुछ सुन रहा था? हाँ माँ, आपने सच्चाई छुपाकर एक अंधे को उसके अंधेपन और लाचार होने का एहसास दिलाया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। सब कुछ तो छीन गया है मेरा। तेरे सिवा मेरा और है भी कौन? इसीलिए तो सबसे छुपा के रखा था।
कि कहीं किसी का साया तुझ पर ना पड़े। ये आपने बहुत बुरा किया भाभी जी। एक पुलिस ऑफिसर की बीवी होकर कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया आपने। अरे क्या कर लेता तुम्हारा कानून? फांसी लगा देता उन दरिंदों को जिन्होंने मेरे बाप को मार डाला। कहा था तुम्हारा वो कानून जब वो दरिंदे मेरे बाप तक पहुंच गए थे। मेरा बाप जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उन दरिंदों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया। धिक्कार है तुम्हारे इस कानून पर जो मुजरिमों की जेब में एक रुमाल की तरह पड़े रहते हैं, जिसने जब चाह निकालकर अपने गुनाहों के निशान पहुंच लिए। माँ तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, तेरा बेटा है जय जिंदा अभी तक। बर्बाद कर डालूंगा सालों को जिसने मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया, जिसने तेरे सुहाग को उजाड़ दिया। मिटा डालूंगा सालों को। जय नहीं, मुझे रोकना मत, मुझे मेरा मकसद मिल। पागल हुए तुम? अपनी इस लाठी से जुर्म को उन खंभों को नहीं गिरा सकते जो दौलत की ईंटों की बुनियादों पर मजबूती से खड़े हैं। सर, ये अंधे की लाठी नहीं है, शस्त्र है जिससे पापियों का सर्वनाश होगा। और तुम्हारा साय भी उन तक नहीं पहुंच सकता। कहां कहां तलाश करते फिरोगे उन्हें? कैसे पहुंचेंगे तुम्हारे हाथ उनके गिरेबानों तक? तुम तो खुद। जय, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो ये काम। मुझे पहले उन तीनों पर शक था। मैंने इंक्वायरी भी की तो मालूम हुआ कि वो तीनों जेल से निकलने के बाद कोहली के घर गए थे। वहां शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। रात भर उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया। मैं जानता था कि उनकी गवाहियां झूठी हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जय, ये जंग जज्बात के बारूद से नहीं बल्कि सबूत के हथियारों से लड़ी जाएगी और मुजरिमों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें अपने हाथों को खून से रंगने की जरूरत नहीं है। नहीं। हाँ, मां कहती है तू दाता है, मांगने पर सब कुछ दे देता है। मैं पूछता हूं आज तक तूने मुझे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया मुझे। अपने पांव पे खड़ा होने से पहले तूने मुझसे मेरा बाप छीन लिया, मेरी मां से उसका सिंदूर छीन लिया, जैसे उसका किशन छीन लिया। कहीं अपने बिछड़े भाई को ना ढूंढ लूं, तूने मुझसे मेरी आंखें छीन ली। क्या गुनाह किया है मैंने? क्या अपराध है मेरा? आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि तुझसे छीनने आया हूं। तेरी ये शक्ति, तेरी ये तीसरी आंख, और ये सब लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा यहां से। तूने भस्मासुर जैसे पापी को यह वरदान दिया था कि वो जिस पे हाथ रख दे वो वही भस्म हो जाएगा। और आज मुझे यही वरदान चाहिए तुझसे। वरना मैं ये हाथ तेरे सर पर रख दूंगा। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय।